हेलो ट्रेडर्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो चैलेंज का डे नंबर 3 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कल मार्केट 46,500 का लेवल ब्रेक आउट करती है, कोई भी पुल बैक आता है, तो हम एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ बाइंग प्लान करेंगे और हमारा टारगेट भी हम उसके अंदर बड़ा रखेंगे। तो मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, एक पुल बैक भी देती है। मार्केट ऑप्शन चार्ट के ऊपर मैं एक एंट्री भी प्लेस करता हूँ, वो मेरी एंट्री कभी ट्रिगर ही नहीं होती है। उसके बाद मार्केट एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना देती है। तो मैंने अपनी वीडियो में स्पेशली बताया था अगर कल मार्केट 46,300 लेवल का ब्रेकडाउन देगी, कोई भी पुल बैक आएगा तो मार्केट को शॉर्ट करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,200 का। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 46,000 का। मार्केट जो हमें पुल बैक देती है वो हमारे ऑलमोस्ट टारगेट के पास देती है, तो ये ट्रेड भी ट्रिगर नहीं होता। तो चलिए इसी साल में मेरा आपको ट्रेड बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही ट्रेड मैं सेम प्लान करता हूँ। मार्केट जब 46,500 के लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, ऑप्शन चार्ट के हाई के ऊपर मैं एंट्री प्लेस करता हूँ और जो ये ट्रेड है वो मेरा कभी भी ट्रिगर ही नहीं होता है, जिस करके फर्स्ट मैं फेक ब्रेकआउट से बच जाता हूँ, क्योंकि मैं इंडेक्स हाई के ऊपर पकड़ता हूँ और जो ऑप्शंस भी है मैं बिल्कुल हाई से हाई में लेता हूँ, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन हाई टू हाई बनाता जाएगा, कभी भी वो लो पर नहीं आएगा। मेरा सेटअप मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया, तो मेरे को पता है कि उसके अंदर कैसे एंट्री लेनी है और मेरे सेटअप मोस्टली मेरे को फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से हमेशा बचा देते हैं। तो ये फेक ब्रेकआउट से मैं बचने के बाद ध्यान से देखिए मार्केट कौन सी कैंडल बनाती है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाती है, तो मैं हमेशा एक एंट्री प्लान करने के लिए कौन सी कैंडल का वेट करता हूँ, एक करता है पुल बैक कैंडल का। मार्केट ये कि एम पैटर्न भी बनाती है, कोई भी मार्केट के अंदर पुल बैक नहीं आता और मेरा फर्स्ट टारगेट जो होता है 46,000 का होता है और वो मार्केट ऑलमोस्ट मेरे को एक वन गो के अंदर मार्केट में शार्प सेलिंग के अंदर मार्केट अपने सारे टारगेट अचीव कर लेती है। और ध्यान से देखिए तो अब मार्केट नीचे जा रही थी नो डाउट, पर मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी वीक देखने को मिल रही थी। और अगर आपने लाइव मार्केट में आज ट्रेड किया तो आप लोगों को पता होगा कि पुट नया हाई लगा रही थी और नया हाई लगाने के साथ ही वो 30 से 40 रुपये नीचे आ जाती थी। कई कई पुट तो ऐसी थी जो 300 का हाई लगाने के बाद सेम अगले मिनट ही वो हमें 200 रुपये पे ट्रेड करती दिख रही। तो आप मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, स्पेशली ऑप्शंस के अंदर। तो जैसे ही मार्केट ने पुल बैक दिया मैंने फिर से एक एंट्री प्लेस कर दी, और ये एंट्री जब मेरी ट्रिगर नहीं होती है तो मैं बिल्कुल ही सेल साइड की तरफ मेरा व्यू निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे ये वीक बनने लग जाती है तो मेरा सेलिंग साइड का मूड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर सेलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो कभी भी वो वीक नहीं बनाएगी। तो मैं यहाँ पर एक रेंज का वेट करने लगा, मार्केट ने फिर से कोई रेंज नहीं बनाई, फिर से मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल दे दी। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बनाती है तो वापस से मैं यहाँ पर एक डे लो के ऊपर एक पुट साइड की एंट्री प्लान करता हूँ। इसके अंदर मेरे को लगता है मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और मैं फर्स्ट टारगेट रहता है वो रहता है 45,500 का। इस ट्रेड के अंदर मेरी एंट्री नहीं ट्रिगर होती है और मेरे को विक देखकर लग ही रहा था कि मार्केट के अंदर आज ट्रैपिंग सिनेरियो बन सकता है। जो ये सेलर ने सेल किया वो ट्रैप हो सकते हैं, जिस करके मैं ट्रैपिंग सिनेरियो का वेट करता हूँ, वो मेरी ट्रैपिंग बन भी जाती है। तो मार्केट के अंदर जब ये कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल आती है तो इस पुल बैक के हाई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लेस करता हूँ और यही सेम एंट्री मैं मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो वो एंट्री रहती है मेरी 45,900 की कॉल के अंदर, 310 के ऊपर हमें लेनी होती है, 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है। और जैसे ही ये एंट्री ट्रिगर होती है और ये कितने का हाई लगा दिए 397 का, और वहाँ पर मैं आप लोगों को बोल भी देता हूँ कि अपडेट डाल देता हूँ कि यहाँ पर अपने सारी मैक्सिमम क्वांटिटी आप लोग बुक कर लें, क्योंकि जो मेरा टारगेट होता है वो मैं इस क्लोजिंग के आसपास का या फिर मैं लो के आसपास का लेके चल रहा होता हूँ और मार्केट इसके अंदर सारे टारगेट अचीव कर देती है मेरे। तो सेम ट्रेड के अंदर मैं मेरी एंट्री प्लेस करता हूँ और मेरा जो एंट्री होती है वो ट्रिगर नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना फास्ट मोमेंटम आता है कि जो मेरा ऑर्डर है वो स्किप हो जाता है सिस्टम के अंदर से, जिस करके ये ट्रेड मेरे हाथ में नहीं आता है। उसके बाद ध्यान से देखिए मार्केट वापस से अपने प्रीवियस डे लो के अंदर आ जाती है और वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग जाती है। और यहाँ पर कौन सी कैंडल होती है, ये होती है क्लोजिंग कैंडल। तो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जहाँ पर मेरे को क्लोजिंग, तो मैं एक छोटा मोटा स्कैल्प लेने की तरह जाता हूँ, बट मेरे को नहीं पता था कि मार्केट आज किसी को भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लोजिंग कुछ भी नहीं समझ रही है, जिस करके फर्स्ट ट्रेड मैं मेरा स्कैल्प के अंदर निकाल देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा वेट करता तो इस ट्रेड के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 150 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, बट
जो रूल है वो रूल रहेगा। मैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास का ही टारगेट लेके चल रहा था और मैंने ये स्कैल्प के अंदर ही लिया था। तो इस ट्रेड के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 15 से 16 पॉइंट स्कैल्प के अंदर इजीली मिल गए थे। उसके बाद मैं वेट करने लगा मार्केट कब अपना डे हाई का ब्रेकआउट करेगी और मैं एक एंट्री प्लेस करूँगा। तो मार्केट ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल भी क्लोज हुई। तो मेरा यहाँ पर 47,000 का टारगेट था, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी से ट्रैपिंग हुई थी। तो उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक भी दिया, तो इसके हाई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लेस करता हूँ, जो कि वापस से मैं ट्रिगर नहीं होती और वापस से मार्केट कौन सा एक पैटर्न बना देती है, एक एम पैटर्न बना देती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्रेसिव एंट्री प्लान करता हूँ छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ। इस रेड कैंडल के लो के नीचे इसका लॉजिक सेम होता है। डे हाई से मार्केट ने बायर को बुलाया, पुल बैक दिया, इसकी एंट्री नहीं ट्रिगर होती है तो मार्केट एक एम पैटर्न बना देती है। तो ये था बायर ट्रैप का सिनेरियो। नीचे हमने लिया था एक सेलर ट्रैप का सिनेरियो। तो मार्केट के अंदर मैं मेरा टारगेट रखता हूँ, क्लोजिंग तक का टारगेट रखता हूँ और मार्केट में कोई इजीली क्लोजिंग प्राइस तक के टारगेट दे देती है, जिस करके मैंने यहाँ 2 ट्रेड लिए, एक स्कैल्प लिया, एक के अंदर मेरा टारगेट आ गया, जिस करके आज मेरे को ओवरऑल 1764 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर कॉल की तरफ तो मैंने स्कैल्प ही मारा था और जो पुट की तरफ था उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट एक लोट से एंट्री प्लान की थी, जिसके अंदर मेरे को टारगेट देखने को मिला। तो आई होप आपको आज के ट्रेड का सारा लॉजिक क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ में मैं आपको कल का मेरा ट्रेड प्लान बता देता हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट कोई रेंज बनाती है और मार्केट 46,500 का लेवल ब्रेक आउट करती है, कोई भी पुल बैक आता है, तो हम उस पुल बैक के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान करेंगे, उसी पुल बैक के लो का स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,700 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 47,000 रुपये का। कल भी मैं एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा। अगर मेरे को कल मार्केट एंट्री देती है तो कल मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा बुकिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो मार्केट कितने दिन वोलेटाइल रहेगी। ना मार्केट अच्छे से 46,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दे पा रही है, ना मार्केट ऊपर सस्टेन करने पा रही है। तो मार्केट के अंदर जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 बारी टेस्ट हो चुका है। तो जब जब इन सेलर के स्टॉप लॉस लगेंगे तो मार्केट के अंदर हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एक बड़े टारगेट के लिए कल जाना। अगर मैंने आपको फ्लैट के अंदर बता दिया कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम देती है तो हमें क्या टारगेट रखती है, और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद गैप डाउन, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक डाउन करती है 46,200 के लेवल का, तो हम एक पुल बैक के थ्रू एंट्री प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,000 का। यहाँ पर हम ट्रेलिंग करेंगे और हम जो प्लानिंग करेंगे वो करेंगे एक न्यू लो के लिए प्लानिंग। और अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाती है 46,500 से 600 के बीच, तो हमें देखना पड़ेगा पहले 5 से 10 मिनट अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है और अपने आज का हाई ब्रेक करती है, कोई भी मार्केट एक पुल बैक देती है, तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ भी हम हमारे 100% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान करेंगे। अगर यहाँ फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद स्लोली नीचे आती है और मार्केट 46,200 के लेवल का ब्रेक डाउन देती है, तो भी हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे सेम रहेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद मान लो 46,000 के आसपास मार्केट कल खुल जाती है, कोई भी मार्केट ब्रेक डाउन देती है, पुल बैक देती है, तो यहाँ पर भी हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान। तो अगर आपको आज के ट्रेड का लॉजिक और कल का ट्रेडिंग प्लान मेरा क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का ऑप्शन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।